क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखो। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गाड़ना हो तो उसका अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? देखिए आपको इस तरह करके, देखिए यहाँ पर आपको फिगर में क्या दिया गया है, इधर गमला सब रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर गमला कैसे रखा गया है, सब मिला के यहाँ पर दूरी कितना है आपको 100 है, ठीक है। उसमें हर 1 मीटर में एक गमला रख दिया गया है। तो समझिए पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 पहला काम आपको करना है कि न्यायिका का पहले आपको पता लगाना है कि वो कहाँ पर झंडा गाड़ रही है। तो इस तरह फिगर बनाइए आप। न्यायिका मान लीजिए सपोज कि L है और यहाँ न्यायिका झंडा गाड़ रही है और प्रीत उसकी सहेली है, झंडा यहाँ पर गाड़ रही है और रश्मि जो है झंडा इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ रही है। तो आपको इस सब का क्या पता करना है? पहला काम निर्देशांक पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। कैसे पता करेंगे देखिए, पहला चीज हम लोग क्या, निहारिका को हम n मान लेते हैं। देखिए वो निहारिका क्या करती है, पंक्ति नंबर 2 में गई तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ कर रहा है क्या 1/4 एडी के, तो 1/4 इंटू 100 गमला गाड़ा है तो इंटू क्या लिख देंगे हम लोग 100 लिख देंगे। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देखो तो 4 कम 4 तो ये हो जाएगा 25, मतलब ये 2 25, ये आपका हो गया 225, ये न्यायिका का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और प्रीत झंडा कहाँ गाड़ रही है, P, यहाँ लिखेंगे P। ये प्रीत जो झंडा गाड़ रही है ये 8वीं पंक्ति में बोल रहा है, 8वीं में मतलब यहाँ पर लिख देंगे 8 और 1/5 कितना का 100 का, तो ये 5 सेकंड का 20, ये हो जाएगा 820। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया क्या प्रीत का 820, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी पहले पता कर लेना है। दोनों के बीच की दूरी पता करेंगे, ठीक है। पहले r पता करते हैं। r क्या बोल, दोनों के बीच में गाड़ा गया, मतलब क्या है r दोनों का मध्य बिंदु है, ऐसे देखेंगे हम लोग। r NP का क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं डिवाइडेड सूत्र में, r बराबर क्या होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये वाला क्वेश्चन n वाला को हम लोग x1 y1 मान लेंगे और इसको x2/2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दो x1 y1, यहाँ लिख देते हैं x2/2, ठीक है। अब देखिए x1 क्या हो जाए 2 जोड़ 8 आ जाओ और by2 फिर ये हो जाएगा 25 प्लस 20/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10/2, ये हो जाएगा 45/2, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 5 इसको इससे काट देंगे तो 22.5, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जो r जो है मैंने ये रेशमी जो है 5वीं पंक्ति में और 22.5 मीटर की दूरी में झंडा को गाड़ेगी, इसका मतलब ये हुआ। तो पहले हम लोग क्या पता करते हैं NP, मतलब इन दोनों की दूरी, देखो निहारिका और प्रीत की दूरी, तो लिखेंगे यहाँ NP। तो क्या दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम लोग, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा x2 देखिए क्या है 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 20 - 25 होल स्क्वायर। तो क्या आता है देखिए 8 में से 2 चला गया यानी 6
होल स्क्वायर और 20 में से 25 गया -5 होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर होता है 36, 5 होता है 25। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 6 5 1 हो गया, 5 1 6। तो ये आपका क्या हो गया, न्यायिका और प्रीत के बीच की दूरी हो गया रूट 61, ठीक है। और हम लोग को अपने और क्या पूछा था आपको, रश्मि को झंडा कहाँ गाड़ना है, तो रश्मि को झंडा यहाँ लिख देंगे। अतः रश्मि को झंडा 5वीं पंक्ति तथा 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका दो आंसर हो गया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। बता दें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक आपको रेखाखंड दिया हुआ है, ए है, ये आपका बी है, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -3 10 है और बी का है 6 -8 है, और बिंदु दे दिया है आपको P -1 6। आपको ये पता लगाना है कि किस अनुपात में डिवाइड करेगा, मतलब आपको अनुपात पता करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर माना कि वह अनुपात m अनुपात n, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, ठीक है। तो ये a का कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे x1 y1, b वाला को लिखेंगे x2 y2 और p वाला को लिखेंगे x, y। अब यहाँ पर किसी को भी लेके चल सकते हैं, x को भी लेके चल सकते हैं, अब y को भी ऐसे स्टेप आएगा। x को ये हम ले लेते हैं, देखिए x इक्वल क्या हो जाएगा, mx2 + nx1 / m + n। देखिए x का वैल्यू क्या है यहाँ -1, कुछ नहीं नीचे 1, m तो पता करना है, तो m लिखेंगे x2 क्या है, देखिए 6 है, प्लस n x1 आपको कितना दिया है -3 डिवाइडेड बाय m + n, which implies आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन 6 × m 6m और फिर 3 -3 × n -3n -m × 1 -m -1 × n -n। अब क्या करेंगे, m को एक तरफ n को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 6m, इसको ले जाएगी m को प्लस m हो जाएगा, -n है ये, फिर माइनस हो जाएगा इधर n को, ये +3n हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 7m, इधर हो गया 2n, therefore m/n = 2/7, therefore m/n ये हो जाएगा क्या 2:7, ये आपका आंसर हो गया। अब चाहेंगे तो y करके भी बना लेते हैं, देखिए y करके कैसे बनाएंगे आप, y = my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n, ठीक है। दिस इंप्लाइज y, और y के बदले में 6 लिखिए डिवाइड बाय 1 m, y2 क्या है, देखिए -8 + n y1 में कितना है 10 है, आप 10 लिख दीजिए डिवाइड बाय m + n, ठीक है। अब क्रॉस करते हैं, देखिए ऐसे करो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, 6 × m 6m 6 × n 6n और -8 × m -8m 10 × n 10n, ठीक है। अब m को एक तरफ साइड देगी, माइनस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा +8 और ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 + 8 ये हो जाएगा 14m और आपको 10 - 6 यानी 4n। देखिए m n को इस साइड ले आइए, ये 4/14 कट रहा है तो काटिए, 2 से कटेगा, 2 2 जा 2 7 जा, तो हो गया m/n 2:7। देखिए दोनों में सेम आया कि नहीं आपका, यहाँ भी जो 2:7 यहाँ भी 2:7 है, ठीक है।
चलिए बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ कह रहा है x अक्ष, देखो x अक्ष में कैसे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 लाइन ड्रॉ कर देंगे पहला A और आपको यहाँ B दिया हुआ है P। जब भी आपको x अक्ष को देगा तो x 0 मान लेंगे, ठीक है। और आपके यहाँ पर A दे दिया गया है 1 -5 और B आपको दिया गया है यहाँ -4 5। इसको मान लेंगे x1, इसको y1, ये x2 y2। यानी माना कि वह बिंदु मेरा P x0 और वो अनुपात m अनुपात n मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको मैंने बताया पहले भी, जो जीरो रहता है उसको लेके चलना है, जो जीरो रहता। तो इसमें जीरो क्या है, ये x है, ये y है, y जीरो है, इसका मतलब आप लिखेंगे क्या, y इक्वल टू m y2 n y1 बाई m प्लस n। देखिए y के बदले में क्या लिख देंगे हम लोग, 0 बाई 1 m, तो m रहेगा। y2 क्या है देखिए 5 है, प्लस n y1 आपका है -5 लिख देंगे m प्लस n। अब करना क्या है, क्रॉस कर देंगे m 5 इंटू m 5m -5 इंटू n -5n और m प्लस n इंटू 0 5m माइनस प्ले उधर क्या हो जाएगा प्लस 5n कैंसिल, तो क्या हो गया आपको m डिवाइड n 1/1, ये m इस टू n, ये आपको 1:1 हो गया। जब ये 1:1 है मतलब क्या है आपको मालूम है कि P AB का आपका मध्य बिंदु है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब आप यहाँ लिख लीजिए। इसीलिए क्या हो गया, P AB का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। तो P XY कैसे पता करेंगे हम लोग, x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला बैठा देंगे हम लोग। x1 क्या है आपका 1 है और x2 क्या है -4 है डिवाइड बाय 2। फिर आपका है y1 क्या है -5 है और ये आपको क्या है y2 है 5/2। 1 -4 डिवाइड बाय 2 -5 और प्लस 5 कैंसिल 0/2, ये क्या हो गया -3/2 और 0 बाय समथिंग यानी 0। तो ये आपका ये कैंसिल ये हुआ और आपका ये कैंसिल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका शीर्ष भी दे दिया गया है A B C और ये D। A का कोऑर्डिनेट आपका है 1,2, B का है 4,y और C का है x,6 और D का है 3,5। तो इस क्रम में लेने पर देखो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको जो दिख रहा है x और ये y, ये काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं AC को और BD को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बीच में जो ये आपका O है, O क्या है मालूम है, दोनों विकर्ण को आपस में क्या कर रहा है, सब विभाजित कर रहा है। मतलब क्या हुआ आपका AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। आप यहाँ लिखिए
चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है, वो जो होगा वो आपका दोनों विकर्ण का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, आप यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि विकर्ण AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक के बराबर हो जाएगा किसकी, विकर्ण विधि का मध्य बिंदु के निर्देशांक के। ठीक है, मतलब आपका हो गया ओ AC का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, x1 यहाँ AC बोल रहा है, AC में x1 आपका क्या है, 1 है, और x2 x है, तो 1 प्लस x बाई 2 कोमा 2 प्लस 6 बाई 2, ये लिखेंगे। ठीक है, सेम आपको BD का x1 क्या है आपका 4 है, और x2 क्या है 3 है बाई 2, और इसका y1 है y है, y2 में 5 है, तो y प्लस 5 बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, ये तो जो गति होगा सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या है, कांस्टेंट एक वेरिएबल है। अब देखो 2 प्लस 6 8 बाई 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 7 बाई 2, और ये भी नहीं होगा, जो लिख देंगे हम लोग बाई 2। और हमको ये पता है क्या, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट इसका पहले कोऑर्डिनेट का बराबर होगा, ये वाला 1 प्लस x बाई 2 ये जितना होगा ये उतना होगा। ठीक है, पहला का बराबर होता है, सेकंड का बराबर होता है, हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं। 1 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x 7 माइनस प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 6, ये आपका x आ गया। ठीक है, सेम हम लोग इधर कर देते हैं, क्योंकि 8 बाई 2 इसका सेकंड कोऑर्डिनेट जो है आपका बाई 2, ये y प्लस 5 बाई 2 के इक्वल होगा, 2 कैंसिल, 8 प्लस में इधर माइनस हो जाएगा y, तो आपको हो जाएगा 3 इक्वल टू y, देयरफॉर y इक्वल टू 3, तो x 6 y 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो लिखिए, कोई डाउट है तो बोलिए हमको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 और तथा B के निर्देशांक 1 4 है। इसमें आपको क्या करना है, देखो एक आपको वृत्त दिया हुआ है, वृत्त है। ठीक है, ये आपका केंद्र है O, और ये आपका व्यास है, ये A है, ये B है। अब ये जो है O का निर्देशांक दे दिया गया है 2 और B का भी दिया हुआ है 1,4। आपको पता करना है क्या A का निर्देशांक क्या होगा, तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, क्या ऐसे माना कि A का निर्देशांक A x1 y1, ये हो गया आपको x1 y1, ये हो जाएगा क्या, इसको xy मान लेंगे, और ये आपका है x2 y2। ठीक है, आपको निकालना क्या है, xy दिया हुआ है, x2 y2 भी दिया हुआ है, x1 y1 निकालना है। हमको ये बताइए, O एक वृत्त है, जब ये वृत्त है, O इसका केंद्र है, ये दोनों त्रिज्या होगी, तो O इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा कि नहीं, क्योंकि O A बराबर O भी होता है, त्रिज्या बराबर होती है, ये तो मेरा त्रिज्या है ना जी, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि O AB का
मध्य बिंदु का मध्य बिंदु है, ठीक है। जब इसका मध्य बिंदु है तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, x बराबर x1 प्लस x2/2 यूज करेंगे एक में, और एक में यूज करेंगे क्या, इस तरह y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो देखिए कैसे होता है, x मेरा हो गया 2/1, x1 तो पता करना है तो x1 लिखिए, x2 आपको दिया 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको क्रॉस कर दीजिए तो x1 प्लस 1, 2 इंटू 2 4, x1 क्या हो जाएगा 4 प्लस में उधर माइनस, देयरफॉर x1 इक्वल टू 3, x1 आपको निकल गया 3, ठीक है। फिर करेंगे हम लोग सेम y क्या है -3/1, y1 तो आपको y1 लिखेंगे, और y2 कितना है 4 है, डिवाइड बाई 2, क्रॉस कीजिए y1 प्लस 4, 2 इंटू 3 -6, तो y1 क्या हो जाएगा -6 -4, देयरफॉर y1 -10। देखो x1 आ गया, y1 आ गया, ठीक है, यही तो पता करना था आपको, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम लोग बाद में, यही जगह है ना, चलिए। अतः a का निर्देशांक यानी a x1 y1 इक्वल टू a 3 -10, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, पहले फिगर बना तो समझ में पाएगा। एक लाइन है, कर रहा है, ये आपका A है, ये B है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है P, क्योंकि आपको यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -2 और B का है 2 -4। आपको P का कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। आपको हिंट्स क्या दिया है, देखिए AP इक्वल टू 3/7 AB, ये आपको दिया गया है, ठीक है। देखो ये आपको पता नहीं है क्या, AP क्या होगा, AP को मान लेते हैं M और PB को मान लेते हैं हम यहाँ N, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। हम अब N मान लिए। अब यहाँ देखिए क्योंकि AP को किधर ले आए, इस साइड, AP हो जाएगा इस तरह, और 3/7 AP को क्या माने हो आप, M माने हो, और AB पूरा क्या होगा, M प्लस n होगा कि नहीं, M प्लस n, AB प्लस PB होगा ना जी, M प्लस n, ठीक है, इक्वल टू 3/7। अब इसको क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस करने से 7m 3m प्लस 3m, ठीक है। तो m को एक तरफ ले आइए, n को एक तरफ रख लीजिए, ये हो जाएगा 4m 3m, n को इधर ले आइए 3/4, देयरफॉर m is to n, ये हो गया 3:4। तो m आपका आ गया 3 और n हो गया 4। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको निकालना है क्या, xy निकालना है, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2/2, और देखिए देयरफॉर p xy मतलब बैठाइए क्या होता है, ज्वाइन सूत्र mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, तो बैठा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। m देखिए m आ चुका है मेरा 3 और x2 ये 2 प्लस n 4 x1 -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 m 3 y2 फिर -4 प्लस n
n हो गया 4 y1 -2 बाय 3 + 4। अब इसको बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सब कीजिए। 3 × 2 6 प्लस माइनस 4 × 2 8 डिवाइड बाय 7 ये हो जाएगा 12 8 बाय 7 तो क्या हो गया -2 बाय 7 -20 बाय 7 ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए बनाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब एक रेखाखंड दिया हुआ आपको A और B, और इसमें A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसको आपको क्या करना है 4 भागों में बांटना है। कोई भी चीज़ को 4 भागों में बांटना है मतलब 3 बार उसको कट करना पड़ेगा। जैसे एक धागा है, मान धागा को आपको 2 भागों में बांटना है तो उसको एक बार कट करना पड़ता है, और 3 में बांटना है तो 2 बार 3 में बांटना है तो 2 बार कट करना पड़ेगा। ठीक है आपको। तो देखिए पहले हम 9 नंबर देखिए, लाइन दिया हुआ आपको। ठीक है, ए है, ए बी है। ए का कोऑर्डिनेट आपका है -2 2 और बी का कोऑर्डिनेट आपका है यहाँ 2 -4। ठीक है, इसको क्या करना है 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले हम यहाँ रखते हैं, इस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये इसका 1 2 अब यहाँ कर दीजिए। तो एक काम क्या करो, इसको लिखिए P, इसको लिखिए Q, इसको लिखिए R। तो ये चारों इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। चारों इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब आपको यहाँ पर पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर Q निकालना है। पहले Q देखिए, हम क्या करते हैं सबको मान लेते हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मान लेते हैं। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, जब सब 1 1 हो गया, Q निकालना है आपको। Q क्या होगा, Q निकालना है तो देखिए 1 2 दो हिस्सा इधर, इधर 2 हिस्सा, मतलब Q A B का क्या होगा मध्य बिंदु होगा। जब ये मिल जाएगा आपको, फिर लिखेंगे P, तो दोनों में एक एक है, मतलब P A Q का मध्य बिंदु लिख देंगे। फिर क्या करेंगे देखो, उसके बाद R निकालेंगे। R क्या हो जाएगा देखो, Q B का मध्य बिंदु हो जाएगा। एक एक टॉप से तीनों के तीनों पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, अब करते क्या है देखिए, पहला काम चूंकि Q A B का मध्य बिंदु है, ये चालू कर दे यहाँ से। तो देयरफॉर Q क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या होता था x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। फॉर्मूला बैठा देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा था 9 नंबर देखिए, बोल रहा है कि एक आपको रेखाखंड दिया हुआ है A और B। A आपको दिया है -2 2 और B दिया गया 2 -4। यहाँ इसको आपको 4 भागों में बांटना है। ठीक है, इक्वल भाग में। तो हम क्या करेंगे, तो 4 भागों में बांटना मतलब इसको हम 3 बार कट करेंगे। वो कहाँ P Q और R में। ठीक है, और सब भाग को मान क्या मान लेंगे 1 1 1 1 मान लेंगे। तो यहाँ देखिए Q अब जो होगा A Q का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। इस तरफ P A Q का मध्य बिंदु हो जाएगा और R Q B का मध्य बिंदु हो जाएगा। चलिए पहले हम क्या कर रहे हैं देखिए, Q A B का मध्य बिंदु है, तो Q बराबर x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 ये लिख देंगे x1। अब देखिए x1 में क्या लिखेंगे -2 + 2/2, फिर हो जाएगा 2 + -4/2। अब देखो -2 + 3 कैंसिल, मतलब 0/2, 2 - 4/2 हो जाएगा 0। 4 में से 2 घटेगा तो -2/2, ये कट के 1, मतलब इसका 0 - 1 क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट एक Q का हो जाएगा 0 - 1। अब क्या करेंगे देखिए P, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं P A Q का मध्य बिंदु है। तो देयरफॉर P हो जाएगा यहाँ x1 + x2 / 2, y1 + y2
बाई टू। देखिए x1 -2 प्लस 0 बाई टू, ये हो जाएगा 2 प्लस -1 बाई टू। अब इसको बीच में छोटा बड़ा डाल के बड़ा कर देंगे, तो हो जाएगा -2 बाई टू, 2 - 1 बाई टू, ये 2 कैंसिल, -1 ये ये 1 बाई टू, आपका टी का क्वाड्रेंट हो गया -1 1 बाई टू। ठीक है, अब इसी तरह क्या करते हैं हम लोग, आर क्यू बी का मध्य बिंदु है, एयरफोर आर x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। बोला बैठाइए x1 में आप हो जाएगा आपका 0 प्लस 2 बाई टू, हो जाएगा -1 प्लस -4 बाई टू। तो ये हो जाएगा 2 बाई टू -1 -4 बाई टू। इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग। देखिए ये 2 कैंसिल 1 हो जाएगा, 1 -1 -4 -5 बाई टू, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपको 3 निशान मिल गया, क्या क्या P Q और R कितना आ चुका है उसको लिख लीजिए, 1 - 5 बाई टू, P Q R, ये आपको 3 पॉइंट होगा जो कि ए बी रेखाखंड को इक्वल पार्ट्स में 4 पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 1 है। आपको संकेत में दिया हुआ, देखिए संकेत की यूज कर लेते हैं हम लोग। समचतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर लिखा है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 तो यहाँ लिखते हैं आपका एक समचतुर्भुज है, ये आपका समचतुर्भुज है, इसको बना देते हैं ए बी सी और ये आपका डी। ठीक है, ए का क्वाड्रेंट दिया क्रम में बोला है 3 0 4 5 -1 4, आपका डी है -2 1। ठीक है, तो पहले हमको निकालना है विकर्ण, डायगोनल ये विकर्ण ये बी डी। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहला काम करते हैं हम लोग विकर्ण ए सी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पता ही आपको, यहाँ हम लोग दूरी सूत्र यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से कहते हैं हम लोग, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ रहा है, x2 -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 4 y1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर या +4 होल स्क्वायर, -4 यानी 16 +4 होल स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 32, और इसका हम लोग स्टोर करेंगे तो ये आएगा 4√2। ठीक है, मात्रक। तो ये निकल गया विकर्ण, अब मेरा क्या AC विकर्ण निकल गया। अब निकालते हैं क्या हम लोग विकर्ण BD x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। BD -2 4 -4 हो जाएगा होल स्क्वायर, -1 -5 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा -6 स्क्वायर -6 स्क्वायर। -6 स्क्वायर क्या होता है 36,
माइनस 36, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 72 और इसका होता है स्क्वायर रूट 6√2 मात्रा का। करके देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा फिर। अब ये क्या एरिया ABCD क्या होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ठीक है। 1/2 पहला विकर्ण क्या है आपका AC है और दूसरा विकर्ण BD है, तो 1/2 AC के बदले में 4√2 लिखेंगे और इसके बदले में 6√2, 1/2 4 इंटू 6 24 और √2 मिलकर 2 होता है, 2 कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 4 वर्ग मात्रक, क्योंकि मात्रक मात्रक में हो जाएगा वर्ग मात्रक होता है, तो ये आपका आंसर होता है 24 वर्ग मात्रक यानी स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है।